हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इसमें आज जो मुझे टॉपिक कवर करना है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स सेंसिटिविटी। और इसका जो अगला टॉपिक होगा कि आप इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम आज कवर करेंगे और इसके साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर इसमें लगेगा, उसमें हम न्यूमेरिकल सेक्शन को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड सारे न्यूमेरिकल हों। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। ठीक है, ये बहुत ही छोटी सी करंट को भी मेजर कर लेता है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग करंट को मेजर करते हैं ना, कि छोटी सी भी करंट अगर उसमें फ्लो कर गई तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा, इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जब इसमें करंट फ्लो करती है तो वो कॉइल मूव करती है, इसलिए इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करती है। ठीक है, इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों कहते हैं? इट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर because whenever a current pass through it, the galvanometer coil starts मूविंग। ठीक है, इसलिए इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। इसका कुछ कंस्ट्रक्शन हम बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह की होती है? कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें आपके दो हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ, ठीक है, ये आपके हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं। कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे इसका जो है कॉन्केव फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर फॉर्म है। इसके बीच में एक सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं। ये मैं इसका अपर जो होगा, जो इसका अपर से जो इसका अपीयरेंस होगा, मैं उस टाइप से बना रही हूँ। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल होगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से रेडियल होगी। ठीक है, इस तरह से रेडियल होगी, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं एक्चुअली ये कैसा होता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, जस्ट अ मिनट, ये आपके कुछ, ये आपका नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको ले लेते हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। दिस इज मेड अप ऑफ ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल होगा। दिस इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर बिकॉज इट गेट्स हाईली मैग्नेटाइज, ये हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको सॉफ्ट आयरन कोर का, इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसको सॉफ्ट आयरन कोर का इसको बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडियल फील्ड क्या होती है। रेडियल फील्ड क्या होती है? ठीक है, द फील्ड विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। देखिए, इसकी फील्ड कुछ इस तरह से होती है, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसकी जो फील्ड होती है कुछ इस तरह से होती है और ये हमेशा पैरेलल होती है। ठीक है, तो रेडियल फील्ड इसी को बोलते हैं। द फील्ड विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप is called रेडियल फील्ड। अच्छा, रेडियल फील्ड क्यों लेते हैं इसके बारे में हम लोग जरा बाद में बात करेंगे। ठीक है, रेडियल फील्ड इसलिए हम लोग ले लेते हैं क्योंकि मुझे हमेशा ये जो इसकी जो फील्ड है और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इनको हमेशा परपेंडिकुलर रखना है। हम चाहते हैं ये जो सिलेंड्रिकल, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर का जो मैंने ये सिलेंड्रिकल शेप में लगा रखा है, ये जब घूमे ना,
ठीक है, जब आप ये करंट की डिफ्लेक्शन शो करें तो ये सिर्फ जो है किस पे डिपेंड करे, करंट की वजह से घूमे और ना कि थीटा की वजह से घूमे, क्योंकि मुझे पता है टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले, NIAB साइन थीटा होता है, ठीक है, ना ये साइन थीटा पे डिपेंड ना करे, ठीक है, सिर्फ करंट पे डिपेंड करे, इसलिए हम इसको जो है रेडियल फील्ड लेते हैं और इसका नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। इसका जो अपर पोर्शन होता है उसको हम लोग ज्वेल्ड बेयरिंग से फिक्स कर देते हैं। दिस इज फिक्स्ड विथ ज्वेल्ड बेयरिंग। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये जो, इसको हम लोग कैसे फिक्स करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एक स्प्रिंग क्यों लगाते हैं, ताकि इसको एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करे, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैंने इसको क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से इसको कनेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने जैसे ही कनेक्ट किया, ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो की, जैसे मैंने इसमें करंट फ्लो की तो क्या हुआ, ये तो डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन ये वापस कैसे आएगी, ये जो कॉइल है ये आपकी मूव तो करेगी, लेकिन ये वापस क्यों आएगी, ये वापस आएगी स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये इसमें टॉर्क तो लगेगा, टॉर्क की वजह से ये करंट की वजह से डिफ्लेक्शन शो कर देगी, ठीक है, लेकिन ये वापस क्यों आएगी, वापस ये स्प्रिंग की वजह से आएगी, इसलिए हम लोग इसमें एक स्प्रिंग लगा देते हैं, ठीक है। और ये बनी किसकी होती है, फॉस्फोरस ब्रोंज, ये जो बनी होती है ये आपकी फॉस्फोरस ब्रोंज की बनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको रेडियल फील्ड के बारे में बता दिया, ये आपके टर्मिनल, यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे, यहाँ से आप किसी भी करंट को मेज़र करेंगे, करंट या वोल्टेज जो भी आप मेज़र करना चाहते हैं उसको आप मेज़र कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बात करते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी क्या है, वह करंट जब हम इसमें करंट पास कर देते हैं इस कॉइल से तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वो टॉर्क की वैल्यू हम पिछले लेक्चर्स में इसको निकाल चुके हैं, टॉर्क की वैल्यू NIAB साइन थीटा, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं व्हेन अ करंट पास थ्रू द coil it experiences a torque given NIAB sin theta इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि क्या है, फील्ड मैंने आपको बताया फील्ड इज रेडियल, ठीक है। अब थीटा 90 कैसे, देखिए इसका, देखिए थीटा यहाँ पे क्या था, B और A के बीच में एंगल था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, MB साइन थीटा, ठीक है। ये इसका एरिया वेक्टर किस तरह से होगा, ये आपका एरिया वेक्टर है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए दोनों परपेंडिकुलर है और ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे, ठीक है। ये आपकी फिक्स्ड है, मैंने इसमें थीटा को फिक्स कर दिया ताकि ये थीटा पर डिपेंड, ये जो टॉर्क इसमें एक्सपीरियंस, ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करे ये सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो इसमें जो टॉर्क है वो थीटा पर डिपेंड ना करे, मैंने इसको फिक्स कर दिया 90 डिग्री पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं द फील्ड इज मेड अप रेडियल, द फील्ड इज मेड radial so that torque only depends on I not थीटा, ठीक है, मैंने थीटा को फिक्स कर दिया 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये सिर्फ I पे डिपेंड करेगा, आपका थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, अगर मैंने इसमें 90 डिग्री पुट कर लिया तो मेरा टॉर्क आ गया NIAB, ठीक है, ये आपका टॉर्क आ गया। अब ये टॉर्क ये जो टॉर्क जब डिफ्लेक्ट होगा तो ये फाई एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, दिस टॉर्क विल डिफ्लेक्ट द कॉइल बाय एंगल, जो कॉइल आपकी घूमेगी फाई, ठीक है। और ये जो रीस्टोरिंग, जो मैंने स्प्रिंग लगाई है, और रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन द स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की से हम लोगों ने इसका सेटअप तैयार कर दिया, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टॉर्क रिस्टोरिंग डिपेंड्स ऑन फाई, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू K फाई, ठीक है। ये आपका रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। और ये जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे, जब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें जो टॉर्क लगेगा इस कॉइल में तो वो NIAB होगा, ठीक है। और जो ये स्प्रिंग प्रोवाइड करेगी रिस्टोरिंग टॉर्क वो होगा K फाई, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, तो जितना ये करंट की वजह से कॉइल घूमेगी उतना ही ये स्प्रिंग की वजह से वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्विलिब्रियम में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना करंट से उसने मूव किया उतना वो स्प्रिंग की वजह से ये वापस आ जाएगी अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही सेटअप बनाना है, इन इक्विलिब्रियम तो हमने
पे एंगल लिख सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग। ठीक है, ये रिस्टोरिंग, तो ये हो जाएगा NIAB इज इक्वल टू K फाइव। फाइव आपका क्या हो जाएगा, NIAB अपॉन K। ठीक है, अब ये फाइव आपका मुझे करंट पर डिपेंड कराना है, NAB अपॉन K, ये आपका ये आपका I हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो होगा ये कांस्टेंट होगा, ये कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, मेरा जो मेरा एंगल है, जो कॉइल मेरी घूम रही जिस एंगल से, वो मेरा सिर्फ करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दैट अब यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, ये जो मेरा डिफ्लेक्शन है ये सब करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो I इज इक्वल टू K अपॉन NAB फाइव। ठीक है, ये मेरा सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे I इज इक्वल टू लिख सकती हूँ G5। ठीक है, यहाँ पे G क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, G इज इक्वल टू K अपॉन NAB। ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट की। व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट, इसके मेरिट क्या है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब इसमें डिफ्लेक्शन शो करना होता है तो इसमें छोटी सी करंट फ्लो कराते हो तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाता है। ठीक है, इसका ये मेरिट है। तो पहले नेक्स्ट पार्ट है फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट क्या, इट इज अ करंट required to produce unit deflection ठीक है, इसमें किसी भी करंट को यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने के लिए G इज इक्वल टू I अपॉन फाइव, विच इज K अपॉन NAB। ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये इसका फिगर ऑफ मेरिट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट आपने देखा ना कि अगर हम किसी भी गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, ये उतनी ही वो उसका करंट जितनी करंट रिक्वायर्ड होगी, अगर उसमें यूनिट डिफ्लेक्शन शो कर देगा तो वो उसकी गैल्वेनोमीटर वो उसकी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसमें कहना चाह रहे हैं फिगर ऑफ मेरिट में। ठीक है, अगर हम इसको यूनिटी कर दें, ठीक है, तो ये मेरा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, ये I के बराबर हो जाएगा। यही हम इसमें कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या बोलती है, द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन व्हेन अ स्मॉल करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, यही सेंसिटिविटी मतलब ऐसा गैल्वेनोमीटर जो छोटी सी करंट में भी बड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करते हैं उसको हम लोग बहुत ही सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी sensitive if it shows large deflection when a small current pass through it। ठीक है, सबसे पहली सेंसिटिविटी की हम लोग बात कर रहे थे करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या, तो IS इज इक्वल टू फाइव अपॉन I। ठीक है, IS क्या हो जाएगा, NAB अपॉन K, ये हो जाएगी इसकी करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ पे IS, ये जो करंट सेंसिटिविटी है इसको हम लोग डिनोट करते हैं IS से। ठीक है, जितना स्मॉल करंट फ्लो करेगा, देखिए अगर हम I को स्मॉल कर देंगे तो करंट बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हो जाएगा, अगर हम I को बढ़ा देंगे तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको I को बढ़ा देंगे तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, अगर हम I को कम कर देंगे तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो छोटे से करंट में बहुत बड़ा सा डिफ्लेक्शन है तो इसकी सेंसिटिविटी बताता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, सेकेंड पार्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बोलता है,
वी एस इज इक्वल टू 5 अपॉन वी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब मुझे 5 इक्वल टू 5 मुझे पता है, ठीक है। वी एस मेरा है क्या, 5 अपॉन आई आर, ठीक है। वी मेरा आई आर हो जाएगा, तो 5 अपॉन आई क्या हो जाएगा, ये मेरा आई एस अपॉन आर हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मेरी डिपेंड कर रही है करंट सेंसिटिविटी पे, ठीक है। अब करंट सेंसिटिविटी ये हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर, ये आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड ऑन करंट सेंसिटिविटी। जितना ज़्यादा देखिए, अगर हम देखिए इसमें ये वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए ये आर पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मुझे आई एस की वैल्यू पता है, करंट सेंसिटिविटी एन ए बी अपॉन के, यहाँ पे देखिए अगर आप इस वोल्टेज को कम कर देंगे तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब सेंसिटिविटी मेरी डिपेंड किन किन फैक्टर्स में कर रही है, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, किस तरह से इंक्रीज की जा सकती है, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो 4 तरीके से ही इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये देखिए बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इस एन को बढ़ा दें, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लूप, इसके लूप का एरिया बढ़ा दें, और ये जो टॉर्सिनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को कम कर दें, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अगर देखिए के की वैल्यू ज़्यादा होगी ना तो स्प्रिंग को घूमने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसका टॉर्सिनल कांस्टेंट मुझे कम ही रखना पड़ेगा, तभी वो स्प्रिंग आसानी से घूम पाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, क्या अगर इंक्रीजिंग इन आई एस करंट सेंसिटिविटी को नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग, वही क्या करंट की सेंसिटिविटी बढ़ाने से क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, एन ए बी अपॉन के। वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, एन ए बी अपॉन के आर। देखिए अगर मैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगी, ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन अगर मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो सेंसिटिविटी तो मेरी बढ़ जाएगी, आई सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए ना तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी सेम रहती है, ठीक है। यही ये कहना चाह रही, ठीक है। तो वी एस मेरी किस पर डिपेंड कर रहा है, वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आर, ठीक है, क्योंकि ये आर पे भी डिपेंड कर रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी सेम रहती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें, इट इज़ अ डिवाइस, एमीटर, सबसे पहले एमीटर बात करते हैं, एमीटर होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज एमीटर। एमीटर होता क्या, इट इज़ डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। इट इज़ अ डिवाइस used to measure current in a सर्किट, ठीक है। किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे सेकेंड पार्ट, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट, ठीक है। किसी भी सर्किट में हम हमेशा इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें कोई करंट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसकी करंट मेजर करनी है ए, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी करंट को मेजर करना है तो मुझे इस एमीटर का रेजिस्टेंस जो है 0 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पूरी करंट को मेजर करेगा। अगर एमीटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस हुआ तो ये पूरी करंट को मेजर करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आइडियल एमीटर फॉर आइडियल एमीटर हैज़ 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। एक आइडियल एमीटर का 0 रेजिस्टेंस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ
गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है? सपोज ये देखें, ये मेरा कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर केवल इसकी करंट मतलब ये कितनी करंट मेजर कर सकता है? ये आईजी करंट केवल मेजर कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैंने इसमें कोई बड़ी अमाउंट की करंट भेजी, ठीक है, तो ये बड़ी, मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर छोटी सी करंट में बड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर देता है। लेकिन अगर इसमें मुझे आई करंट फ्लो करानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? मैं इसके पैरेलल में एक शंट की वैल्यू को, शंट जो है एक रेजिस्टेंस होता है एक तरह का, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस कम कर दूं तो इसमें पूरी करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस कम कैसे होगा? जब इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे, तो मैंने शंट को इसके कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब अगर इसमें आईजी चली गई, टोटल करंट आई है, तो इसमें कितना जाएगा? आई माइनस आईजी करंट जाएगी, ठीक है। तो आईजी अब मेरा है क्या? आईजी इज द मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आईजी इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आई क्या है? एमीटर रेंज, ये एमीटर की रेंज है जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, जी क्या है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अब गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टर, अब हमने ये बताया, देखिए मैंने गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट कब हो सकता है? देखिए अगर उसमें आईजी करंट, देखिए गैल्वेनोमीटर आईजी करंट को तो मेजर कर लेता है, लेकिन मुझे एक बड़ा अमाउंट का करंट अगर उसमें मेजर कराना है, तो मुझे उसका रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कम कैसे होगा? जब उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस अगर उसमें कनेक्ट करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, तो वो बड़ी से बड़ी करंट को मेजर कर लेगा, ठीक है, यही होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसी बात को लिख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर can be converted into emitter by connecting a small resistance S shunt, ठीक है, shunt in parallel with the गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब शंट होता क्या है? ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। शंट क्या होता है? शंट के बारे में लिख लेते हैं। शंट एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। इट इज़ अ स्मॉल रेजिस्टेंस, इट इज़ अ स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन parallel to convert galvanometer into एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एज हमको ये पता है, एज एस एंड जी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर वो पैरेलल में है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो मुझे ये देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इसमें करंट इतनी जा रही है और गैल्वेनोमीटर में इतनी जा रही है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। यहाँ जीरो, वो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, ठीक है। तो एस इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप कितनी वैल्यू ऑफ शंट की कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात हुई है। एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट। अब ये देखिए, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बात करेंगे, ठीक है, आर इक्विवेलेंट, तो 1/s इज इक्वल टू 1/g। जो देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस तो हमेशा कम ही होता है, ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत कम वैल्यू आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ क्वेश्चन इज अ गैल्वेनोमीटर of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current of 1 ampere. Find the arrangement so that galvanometer can measure
galvanometer can measure a current of 7 एम्पियर। ठीक है, देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको, G इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो इसकी गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट पर फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, 1 एम्पियर में। ठीक है, 1 एम्पियर में है। तो मुझे उस अरेंजमेंट को याद करना निकालना है। ठीक है, जिसमें मेरी जो करंट का डिफ्लेक्शन शो करे, जिसमें मैक्सिमम मुझे 7 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करनी है, तो मुझे उसका अरेंजमेंट याद करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें मुझे निकालनी क्या है, मुझे करंट को फ्लो कराना है इसमें, तो मुझे शंट की वैल्यू निकालनी है। तो शंट क्या होता है, S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई जी की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 12 अपॉन आई माइनस आई जी, 7 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे S की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट यू विल कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज conversion of galvanometer into voltmeter। ठीक है, वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस used to measure लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज ये आपका कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, तो मुझे जो वोल्टमीटर कनेक्ट करना होगा वो इस तरह से इसमें पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ये आपका वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब अगर ये आइडियल वोल्टमीटर क्या होगा, देखिए अगर ये मुझे सिर्फ इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मुझे इसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ाना पड़ेगा कि आके यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही ना करे। अगर मुझे इस R का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, अगर इसमें पूरी I चली जाए, तो यहाँ पे I 0 होनी चाहिए, यहाँ पे I की वैल्यू 0 होनी चाहिए। I 0 कब होगा, जब यहाँ का रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो होने ही नहीं देगा, रेजिस्टेंस जितना बढ़ा दो करंट फ्लो होने में दिक्कत होने लगेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख सकते हैं आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है, वोल्टमीटर को मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्जन। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मेरा ये जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ये आपका गैल्वेनोमीटर, इसमें सिर्फ IG जा सकती है, IG में ही फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये 2 वोल्ट का है। अब मैं इसमें 1000 वोल्ट का मुझे निकालना है, गैल्वेनोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है। देखिए ये इतना ही मेजर कर सकता है IG करंट, और ये 2 वोल्ट का। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें अगर 1000 वोल्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। सीरीज़ में क्या रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 वोल्ट को ईजिली मेजर कर लेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो G है इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे R। ठीक है, अब ये जो सेटअप मेरा है, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है IG, ये जो मेरा सेटअप बना है सीरीज़ में R लगाने के बाद, ये है मेरा गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। ठीक है, कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। देखिए जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को देखेंगे, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे गैल्वेनोमीटर से अगर इतना ज़्यादा वोल्टेज को मेजर करना है, ठीक है, तो मुझे उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज with galvanometer, it can be converted into voltmeter। ठीक है, ये इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, देखिए सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू G प्लस R। और वोल्टेज कितना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू
ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। ठीक है, तो जी प्लस आर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई जी। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यू विल कनेक्ट एज इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। द R इज V अपॉन आई जी माइनस जी। R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब मेरा जो नेक्स्ट है, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग इसका कर लेते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अ गैल्वेनोमीटर of resistance 12 ohm, it shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it into a voltmeter of range 0 to 10 वोल्ट। ठीक है, तो आपको वोल्टमीटर की रेंज जो है आपको गिवन है। यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 12 ओम। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस करंट में देता है, आई इक्वल टू 2.5। ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर की रेंज जो है वो 10 वोल्ट है, 0 से 10 के बीच में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, कितना रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 10, देखिए इसका वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है इसका, V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, तो V का कितना है 2.5 माइनस 12। ठीक है, 4 माइनस 12। देखिए यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है और 2.5 मिली एम्पेयर करंट है आपकी। ठीक है, तो मिली एम्पेयर इंटू 10 टू द पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 4000 माइनस 12। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 3000। रेजिस्टेंस वैल्यू इज 3988। This is the value of resistance you will connect in series with the galvanometer। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज अ गैल्वेनोमीटर हैविंग coil resistance of 60 ohm shows full scale deflection when a current of 1 ampere pass through it, it can be converted into an ammeter. It can be converted into an ammeter to read current up to 5 एम्पियर। ठीक है, कैसे, तो मुझे क्या निकालना है, इसमें मुझे शंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता है कि जब किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके पैरेलल में एक शंट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, शंट की वैल्यू क्या हम लोग कैसे निकालते हैं, आई जी इंटू आई माइनस आई जी। ठीक है, करंट कितनी आपकी जा रही है, देखिए फुल डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो कर रहा है, 1 एम्पियर पे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू क्या है 60 ओम और 5 एम्पियर का, ये आपकी गैल्वेनोमीटर की करंट जो जितने में फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, और टोटल कितनी करंट पास करानी, 5 एम्पियर की। ठीक है, तो आई इंटू 1 इंटू 60 अपॉन आई की वैल्यू 5 माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, तो एस की वैल्यू 15 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पुटिंग इन पैरेलल अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम का रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग इसका देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओम एंड इट्स ग्रेजुएटेड फॉर अ करंट अप टू 100 एम्पियर्स। ठीक है, after an additional shunt has been connected to this ammeter, it becomes
possible to measure current up to 750 amperes by this meter. The value of S, ठीक है, S की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें जो एमीटर लगा हुआ उसका रेजिस्टेंस आपको क्या है गिवन, G इक्वल टू 13 ओम। और ये कितनी करंट को मेज़र कर सकता है, ये मेज़र कर सकता है अप टू आफ्टर एन एडिशन 100 एम्पियर, ये 100 एम्पियर मेज़र कर सकता है। मुझे करंट कितनी मेज़र करानी है इसमें 750 एम्पियर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मुझे जो करंट मेज़र करानी है I इज इक्वल टू 750 एम्पियर, इतनी हमको मेज़र करानी है, ठीक है। शंट की वैल्यू मुझे निकालनी है। शंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, इस तरह से निकालते हैं। आई जी की वैल्यू आपकी क्या है 100 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 13, ठीक है। और यहाँ पे आई कितना है वैल्यू 750 माइनस 100, तो 650 हो जाएगा। 100 इंटू 13 अपॉन 650, 0 ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू, शंट की जो वैल्यू आएगी वो 2 ओम आएगी। तो शंट हमें 2 ओम का शंट जो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल इसके, ठीक है। तो कितना होगा 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।